Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. How are you? Today we are going to complete exercise of our second lesson, our villages. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी एक्सरसाइज क्योंकि लेंथी थी, तो आज थर्ड और लास्ट पार्ट है प्रपोजिशन का. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज प्रपोजिशन? अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, एक ये लफ्ज है placed before a noun or a pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है to show its relation to any other word of the sentence. For example, she is fond of reading books. अब देखें ये ऑफ रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन और इस वर्ब के दरमियान. गॉट इट? द स्काई इज अबव आवर हेड. अबव इज हियर इज अ प्रपोजिशन. आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स. हियर इज अ प्रपोजिशन. ही गोज टू स्कूल डेली. सो टू इज अ प्रपोजिशन. तो ये जितनी भी प्रपोजिशंस हैं ये सारी रिलेशनशिप शो करती हैं बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन. और ये देख लें, आप ऑब्जर्व कर लें कि ये सारे नाउन प्रोनाउन से पहले यूज़ की गया है. जिस तरह से बुक्स है, इट्स अ नाउन. और इट हेड है, पेरेंट्स हैं, स्कूल है, तो ये सारे क्या हैं? नाउन है. इनसे पहले ये प्रपोजिशन आई है जो सेंटेंस के इस पार्ट के साथ रिलेशनशिप शो कर रही है. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल ये पहले कोई हम ले लेते हैं. तो ये जो बुक्स हैं नाउन है, ठीक है, इसकी रिलेशनशिप शो कर रही है ये प्रपोजिशन, ठीक है, इस पार्ट के साथ, सेंटेंस के इस पार्ट के साथ रिलेशनशिप शो कर रही है प्रपोजिशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन. देखते हैं. नंबर 1, द काउज आर इन द फील्ड. यू शुड स्टैंड बाय हर. ही किल्ड द स्नेक विद द स्टिक. तो यहाँ पे जो है वो रेपिटेशन होगी है. ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक. आई नो नथिंग अबाउट हिम. द डॉग जम्प्ड आउट ऑफ द कार. चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. गॉट इट? कंपाउंड प्रपोजिशंस. अब कंपाउंड, पहले हमने सिंपल प्रपोजिशंस देखेंगे, अभी हम कंपाउंड प्रपोजिशंस देखते हैं क्या है. Compound prepositions are formed by prefixing a preposition to a noun, adjective or an adverb. Preposition किस तरह से बनाए जाते हैं? by prefixing. Prefixing mean एक रूट वर्ड है, उससे पहले लगा दिया जाता है prepositions को. to a noun, रूट वर्ड जो है नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. तो उससे पहले प्रपोजिशन को लगा के कंपाउंड प्रपोजिशन बना दी जाती है. फॉर एग्जांपल ये देख लें, अक्रॉस. सो ऑन प्लस क्रॉस. गॉट इट? तो इन दोनों का कंपाउंड अक्रॉस उन्होंने बना दिया है. अलोंग, ऑन प्लस लॉन्ग, इसकी कंपाउंड बना दिया गया अलोंग. बिहाइंड, बाय प्लस हाइंड. बीनीथ, बी प्लस नीथ. गॉट इट? तो ये आपकी प्रीफिक्स होगी. बी साइड, व्हाट, ये प्रीफिक्स उन्होंने लगाई है बी और प्लस साइड. अंडरनीथ, ये अंडर, that is a prefix, and then neath, root word. और इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. कंपाउंड प्रपोजिशन. ही इज वॉकिंग along the road. Compound preposition. The treasure lies beneath the rock. He is hiding behind the tree. She is sitting beside मी. तो ये जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं? कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं.
fill in the blanks with compound prepositions. इसका follow up है the earth revolves around the sun. He knows English besides Urdu. Divide the apples between the two sisters. There is a village behind the hill. The stranger was walking along the pathway of my house. Number 6, we cannot live without water. Number 7, it helps the villagers by settling the disputes among them. अब ये आपके लिए होम टास्क है. एक्सरसाइज डी, make 5 sentences using compound prepositions. This is your homework. होम टास्क है, आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो ऊपर दी गई कोई भी आप कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस में. ओके, देन पैराग्राफ राइटिंग. A paragraph of 60 to 70 words on my village. Make a mind map to develop the paragraph. अब my village है, इसके बारे में इन्होंने ये माइंड मैप, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं और इसको माइंड मैपिंग भी कहते हैं. तो माइंड मैपिंग की गई है यहाँ पे माय विलेज. तो इसकी सीक्वेंस जो है वो दी गई है, उसकी डायरेक्शन मैंने आपको दे दी है. नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज. आई मे से माय विलेज नेम इज मुल्हाल मुगला. वेयर इज इट इज सिचुएटेड. इट इज सिचुएटेड नियर झेक ब्ला ब्ला. कोई भी आप जिस तरह से आपका नेटिव होम टाउन है. एंड देन व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, आपने उसकी पॉपुलेशन बतानी है. तो इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है. गॉट इट. यहाँ से ऐसे. ओके, देन पॉपुलेशन के बाद स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट अवेलेबल है आपके गांव में या नहीं है, तो ये मेंशन करना है आपने. उसके बाद ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. ज़्यादातर विलेजर्स क्या हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. योर फीलिंग फॉर योर विलेज, आप विलेज के बारे में क्या फील करते हैं. तो आपने बताना है कि आप किस हद तक उससे प्यार करते हैं और क्यों प्यार करते हैं. एनी स्पेशल अट्रैक्शन, तो आपके गांव की कोई ऐसी स्पेशल जगह हो, कोई आप उसको मेंशन कर सकें. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई दरबार है आपके गांव में, ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, या कोई छोटा सा तालाब है, या इसके अलावा कोई ऐसी ग्रीनरी है, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर होम टास्क, होमवर्क. आपने ये खुद लिखना है. एंड देन लास्ट में हम जाएंगे ग्लॉसरी पे. ग्लॉसरी बेटा आपने लाजमी लिखनी है. द फर्स्ट वन इज बल्क, देरनुमा, खाम, खामोश, पुरसकून, कस्टम, रवाज, डिस्प्यूट, झगड़ा, ह्वेचिंग, जाकर लाना, कोई चीज़ जाकर लाना, हार्वेस्ट, कटाई, इंस्पायरिंग, मुतासरकुन, पॉपुलेशन, आबादी, रिफ्रेश, तरोताज़ा, रिटेन, बरकरार, रूरल, दई, सजेस्टेड, तजवीज़ करदा, टायरसम, थकावट, ट्रेडिशंस, रवायात, पॉल्यूशन, आलूदगी, पंचायत, जिरगा. तो आज बेटा आपके लेसन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है. नेक्स्ट हमारा लेसन होगा ईद उल अज़हा. थैंक यू सो मच.